गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, मैथ में हम लोग 10th क्लास में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, एपी हम लोग स्टडी कर रहे थे। एपी में 5.1 का 4-3 तक हो चुका था क्वेश्चन। आज 4th नंबर क्वेश्चन देखते। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा अच्छा से समझिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन एपी है, यानी आपको पहचानना है कि वो एपी में है कि नहीं। कहता है यदि कोई एपी है तो उसका सार बनतर और ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद को लिखिए। यानी कि पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं। चौथा का पहला क्वेश्चन दिए हुए 2, 4, 8, 16 अगर एपी में है तो आगे के आपको कितना पद लिखना है, 3 और पद लिखना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले कि एपी को पहचानने के लिए डी निकालना पड़ेगा 2 बार। एक बार D1 उसको बोलेंगे, दूसरा बार D। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर हम D1 निकालेंगे तो T2 माइनस T1। T2 कितना है 4, T1 कितना 2, घटा तो आया। अब हम D2 निकालेंगे तो अब T3 माइनस T2 है। T3 कितना है 8 और T2 कितना है 4। तो देख रहे हैं कि इस बार D2 आ गया 4। और याद रखिए एपी में कोई चीज तभी होता है जब D1 बराबर क्या हो जाए D2। लेकिन क्या यहाँ पर D1 D2 है, तो लिख देंगे कि D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। इसलिए दिए गए पद एपी में नहीं है। अब अगर वो एपी में नहीं है तो बात आगे बढ़वे नहीं करेगा, आगे कुछ होगा ही नहीं, बस इतने छोड़ देना है। अब सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे, उसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि वो एपी में होता है कि नहीं होता। सेकेंड क्या कहता है, 4th का सेकेंड 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। यहाँ पर भी निकालेंगे। सबसे पहले D1 निकालते हैं तो T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 5/2 और T1 कितना है 2। गुना करेंगे, भिन्न के घटाव हो गए, यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 4/2। तो D1 5 में से 4 गया 1/2। अब D2 निकालते हैं तो ये हो गया आपका T3 माइनस T2। तो T3 कौन है 3 और T2 कौन है 5/2। तो 3 दूनी 6 माइनस 5/2 यानी 1/2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों बराबर हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि D1 बराबर D2। इसलिए दिए गए पद एपी में है। अब एपी में है तो अगला क्वेश्चन इसी में जुड़ता है कि आगे के 3 पद निकालिए। तो देखिए देल के वो है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी 4 पद आपको पहले से दिया हुआ है। तो आगे आपको कौन सा पद निकालना है, 5वां, 5वां के बाद 6वां और 6वां के बाद 7वां। तो 5वां पद निकालने के लिए क्या करें, चौथा पद में D जोड़ें। तो जरा ध्यान दीजिए, चौथा पद कितना है 7/2 और D कितना है 1/2। तो एलसीएम 2 7 + 1 यानी 8/2 कट गया तक कितना 6। 5वां पद 6वां पद मैंने 5वां में D जोड़, तो 5वां कितना निकला है 4। D कितना, तो फिक्स है 1/2। 4 दूनी 8 + 1/2 यानी 9/2 हो गया। 7वां का मतलब 6वां पद में D जोड़, तो 6वां पद कितना 9/2। D कितना 1/2, एलसीएम 2 का 9 + 1 यानी 10/2 यानी कितना आ गया 5 हमारा। इसी तरह से आगे सभी क्वेश्चंस को बनाने हैं। चलिए आपको हिंट करते चलते हैं 2-4 क्वेश्चन और। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चौथा का तीसरा, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट। अब यहाँ पर फिर से D1 निकालते हैं, यानी T2 माइनस D1। T2 माइनस 3.2 घटेगा T1 कितना है -1.2। तो -3.2 माइनस माइनस +1.2
अब अगर इसको घटाएंगे हम लोग तो सीधे कितना आएगा -2। D2 निकालते हैं यानी कि D3 माइनस D2, तो D3 कितना है -5.2 और D2 कितना है -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 5 में से 3 गया तो सीधे कितना बचेगा -2। तो हम लिख सकते हैं कि D1 बराबर क्या होगा D2, यानी D1 और D2 आपस में क्या है बराबर है, इक्वल है, यानी दिए गए पद AP में है तो लिख देंगे कि दिए गए पद AP में है। अब भाई AP में है तो आगे के कितना पद निकालना, 3 पद निकालना। तो चलिए फिर से 3 पद निकालना शुरू कर देते हैं। 4 तक दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग को निकालना है 5वां, 6वां और 7वां। तो 5वां पद क्लियर कर रहे हैं T5 यानी कि T4 अब प्लस कितना D। जरा देखिए तो T4 कितना दिए हो -7.2 और D कितना है -2 यानी -7.2 और -2 दोनों माइनस में तो क्रिया जोड़ के लेकिन चिन्ह माइनस के, तो 7 2 9 यानी 9.2। T6 निकालेंगे यानी कि T5 प्लस D, तब 5वां पद -9.2 और D कितना है -2 जुटेगा -9.2 -2 यानी -11.2। 7वां अगर निकालेंगे तो D6 प्लस D यानी -11.2 -2 यानी -13.2। क्लियर हो गया। अब देखिए चौथा का तीसरा तक बनाने के बाद चौथा में हम लोग आते हैं। चौथा का चौथा कहता है -10 -6 -2 और 2। तो चेक करते हैं कि AP में है कि नहीं। तो D1 यानी T2 माइनस D1 यानी -6 माइनस -10 -6 प्लस 10 घट के आएगा 4। D2 निकालते हैं यानी T3 माइनस T2, तो D3 कितना है -2 और T2 -6 यानी -2 प्लस 6 घटला 50। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बराबरे मैटर चल रहा है, तो लिखे कि D1 बराबर D2, इसलिए दिए गए पद AP में है। अब भाई AP में अगर है तो आगे के फिर से 3 पद निकालना शुरू करेंगे, वही सिस्टम वही मेथड से। तो चलिए 5वां मैंने चौथा प्लस D, तो चौथा कितना है 2 और D कितना है 4 हो गया 6। 6वां मैंने 5वां प्लस D, तब 5वां पद 6 और D है 4 तो हो गया 10। 7वां मैंने 6वां प्लस D यानी 10 प्लस 4 तक कितना हो गया 14 आपका निकल। अब 10वां के चौथा के बाद 10वां का 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां 10वां का 5वां क्वेश्चन जो है वो 4-5 बार पूछा है बोर्ड परीक्षा में, थोड़ा ध्यान देना है इस पर। तो चौथा का 5वां क्वेश्चन क्या है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। इसका भी D निकालते हैं। तो D1 बराबर T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 3 प्लस √2 और T1 कितना है 3, तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या मेरे पास √2 प्लस माइनस। अब D2 निकालेंगे तो T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 3 प्लस 2√2 और T2 कितना है 3 प्लस √2। तो देखिए 3 प्लस 2√2 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो 2√2 माइनस √2 घटेगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 यानी सिर्फ √2। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि D बराबर आ रहा, तो लिखे कि D1 बराबर D2, इसलिए दिए गए पद AP में है, यानी कि जो पद दिया हुआ है उस सब AP में ऑलरेडी प्रोवाइड है, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए अब आगे का निकालते हैं। 5वां पद T4 प्लस D, चौथा है 3 प्लस 3√2 और D है √2। एक आगे वाला जोड़िए तो 3 है 1 4, वो अंक एक जैसा ही रहेगा। अब 6वां तब 5वां प्लस D, तब 5वां निकल के आया है 3 प्लस 4√2, D हो गया √2। इसके आगे चूंकि देखिए इसमें नहीं जुटेगा, समान
एक जैसा में जुटता है, समान पदों में जुटता है। तो 4 और 1 5 यानी 3 + 5 √2। अब सातवां हो गया 36 का वैल्यू 3 + 5 √2 और जोड़ √2 तो 3 + 6 √2 ये आपका क्लियर। तो इस तरीके से चौथा का पांचवा तक क्लियर हो गया। अब आइए चौथा के छठवां क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सब बन रहा है एक ही जैसा, कोई भी अलग टाइप का नहीं है जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। चौथा का छठा क्वेश्चन 0.2 0.22 0.222 0.2222 ... देखते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो D1 बराबर T2 माइनस T1, T2 0.22 माइनस 0.2। अब अगर हम घटाएंगे तो आएगा 0.02। T2 निकालते हैं यानी कि T3 माइनस T2, तो T3 हो गया 0.222 और T2 हो गया 0.2। देखिए घटाते हैं डिटेल में, 0.222 0.2 घटेगा तो 0 इधर से आइए तो 2 आइएगा, हो गया आपका 0 0 तो होगा कितना 0.002। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर D जो है वो बराबर नहीं है, D अलग अलग आ जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि D1 जो है बराबर नहीं है किसके D2 को, इसलिए दिए गए पद AP में नहीं। तो ये आपका क्लियर हो गया 6 नंबर पर। अब देखिए कुछ आप लोग भी प्रयास कीजिए। एक चीज तो देख ही ले रहे हैं कि कोई विशेष है नहीं क्वेश्चन में दम, एक जैसा ही चल रहा है सब। चलिए स्क्वायर वाला भी एगो सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन है आपको चौथा का 14वां नंबर। 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप स्क्वायर तोड़िए इसका। 1 के स्क्वायर 1, 3 के 9, 5 के 25, 7 के 49। आप तो निकाल लीजिएगा। तो स्क्वायर बनाए फिर घटा घटा के आपको देखना है कि एपी में है कि 15वां भी वैसी है। चलिए वो रूट वाला देखिए। तो चौथा का 13वां नंबर क्वेश्चन हम अपने तरफ से जो लग रहा है कि टफ है उसको बता दे रहे हैं। चलिए इसका रूट ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। तो √3 को कुछ नहीं लिख सकते, √6 वैसे ही रह गया, √9 को 3 और √12 को कहाँ लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 यानी √3 √6 3 2 √3 ये होगा। देखिए कि एपी में आता है कि नहीं। तो D1 यानी कि T2 माइनस T1 यानी √6 माइनस √3 कुछ नहीं लिख सकता, इसी ही छोड़े। D2 माने T3 माइनस T2। तो T3 कितना है मेरे पास, T3 हो गया 3। एक काम और हो सकता है, √6 को लिख सकते हैं √3 गुना √2। √3 हम कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ बचेगा √2, यहाँ कुछ नहीं तो होगा। ये आपका आ गया D। अब देखिए D2 निकालते हैं। D2 बराबर T3 माइनस T। T3 हो गया √9 या इसको हम लोग डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हैं। और T2 कितना है √6। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3। √3 में √3 से गुना होगा तो 3 ही आएगा। और √6 को अभी जस्ट लिख देते हैं √3 गुना √2 एलसीएम ले लिए √3 तो हो गया √3 माइनस। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, यहाँ कुछ आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है। तो लिख सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2। इसलिए दिए गए पद
एपी में नहीं है, यानी कि जो पद दिया गया है वो आपका एपी में नहीं। चलिए एक क्वेश्चन को और हिंट कर रहे हैं यहाँ पर। चौथा का ग्रामा ए स्क्वायर ए क्यू ए के पावर 6। चलिए निकालना शुरू करते हैं। इसमें d1 यानी c2 माइनस t1 यानी ए स्क्वायर माइनस ए, कॉमन क्या ले लेंगे ए, तो बचेगा ए माइनस 1। d2 यानी कि t3 माइनस t3 ए क्यू और t2 हो गया ए स्क्वायर। यहाँ कॉमन क्या ले लेंगे ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा ए माइनस। ये तो सेम आ रहा, लेकिन क्या ये वाला बराबर हो रहा है? नहीं, तो लिखेंगे कि d1 बराबर नहीं है d2, इसलिए दिए गए पद एपी में नहीं। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन है, उसको आप देखिएगा, क्योंकि ऊपर से हम लगातार 6 तक बता दिए, नीचे से 3-4 क्वेश्चन बता दिए, अब 2-3 वो आपको देखना है। तो नेक्स्ट डे हम लोग बेसिक फिर पढ़ना शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का, और कंटिन्यू बने रहिए क्लास में। वीडियो एक दिन बीच करके आते रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट डे मिलते हैं। प्रयास कीजिए आप लोग कि इसको पूरा अच्छा से कंप्लीट करें।